गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। हाँ, कहाँ है? किचन में। सच सच बताओ, तिजोरी की चाबी कहाँ है? कौन सी तिजोरी? मुझे नहीं पता, सच में मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? विजय। कौन विजय? वही जो गाजर लेके मुझे धमका रहा है और लगता है नहाया भी नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है। तो पानी गर्म करोगी तो नहाऊंगा ना। बाथरूम में जाके देखो, पहले ही रख दिया है। तुम भी चलो। चल बदमाश, जाओ। हेलो। हाय महेश। वापस आ रही हो कि? हाँ, फ्रेश होके वापस जाना है। मेरे तुम्हारी स्टैंड से बात हुई क्या? कल रात से फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ हो रहा तुम उसे बार बार फोन करके तंग करते हो ना महेश, इसलिए जानबूझ के बंद करके रखा होगा उसने। है। ये अच्छा है, तुम उल्टा मुझे डांट रही हो। इतनी छूट दे रखी है ना तुमने उसे। महेश, इस उम्र में बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है और वो उन्हें हमें दे देनी चाहिए। आज़ादी? और कितनी आज़ादी चाहिए उसे? सब कुछ तो दे रखा है, फोन, लैपटॉप, 2-2 क्रेडिट कार्ड, कार। क्या जरूरत है ये सबकी? पिछले महीने का बिल देखा है क्रेडिट कार्ड का? 60,000 रुपीज। हाँ, क्योंकि उसने नया लैपटॉप खरीदा है महेश, और रिसीट देखी है मैंने। क्या जरूरत है एक और लैपटॉप की? और रिसीट से क्या होता है? लैपटॉप देखा तुमने? मैंने तो नहीं देखा। महेश, अपने बेटे पे इतना शक करना छोड़ दो, भाग जाएगा एक दिन हमेशा के लिए। शक नहीं करता मेरा, फिक्र होती है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ रखा है कि सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। अगर उससे बात हो तुम्हारी तो बोलना, वही घर आ जाओ। ओके, बाय मीरा। बाय। आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ। अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे। वो डर गई और मुझे फ़ोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ, क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना, अंदर चल के बैठते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ सर। यह है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास यह भी सबूत है कि सैम यहां उसकी येलो कलर की Hyundai गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पेवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहां आने की 2 वजह हैं। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साड़ी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? हंस मत। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे होगे। नहीं सर, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शौक में, इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है सर, क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूँगा ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पंची में थे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज़्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए और उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग हुई। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझा कर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? गायतोंडे तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए थे। सर आई शपथ सांगतो विजयी था। सर हम उसे ना रिमांड में लेते, 2-4 फटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर पहले विजय को अंदर करते, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो